पर स्थान में परियों की रानी का दरबार सजा हुआ था। सुंदर परियां रंग बिरंगी परियों पर शान से घूम रही थीं। वह दरबार में घूम घूम कर उन परियों को देख रही थी जो तितलियों की तरह हल्की थीं और चारों ओर उड़ रही थीं। यह दरबार प्रतिदिन सुबह और शाम को लगता था, जिसमें सभी परियां एकत्र होती थीं। सुबह वे एकत्र होती थीं और पूरे दिन के काम और मनोरंजन की योजनाएं बनाती थीं, और शाम को वे सब मिलकर एक दूसरे को पूरे दिन की कहानियां सुनाया करते थे। इस प्रकार वे सभी रानी के सामने उपस्थित होते थे, यह देखने के लिए कि महल में सभी परियां मौजूद हैं या नहीं। हरी परी, जो रानी की दासी और सलाहकार भी थी, वह हमेशा रानी के दाएं और बाएं विनम्रतापूर्वक और सावधानी से खड़ी रहती थी और रानी का संकेत मिलते ही आदेश का पालन करती थी। हरी परी की यही आदतें रानी को बहुत पसंद थीं और वह उसे कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती थी। इस प्रकार सभी परियों के पंख बराक की तरह सफ़ेद थे, लेकिन रानी के पंखों पर मोर के पंखों की तरह सुनहरे घेरे थे। ये सुनहरे घेरे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहे, लेकिन इसके पंखों पर बने ये सुनहरे घेरे इस बात का संकेत थे कि इस परी का संबंध भी राज परिवार से है। इसी तरह जिस राजकुमार के पंखों पर सुनहरे घेरे होते थे, वह राजा होता था या राज परिवार से होता था। हरी परी के पंखों पर हल्के सुनहरे घेरे भी थे, जो दर्शाता था कि वह भी शाही परिवार से थी। शायद इसीलिए वह रानी को बहुत प्रिय थी और वह सब्ज परी को अपने बच्चे के रूप में चाहती थी। अब सोचने की बात यह थी कि अगर हरी परी के पंखों पर सुनहरे निशान थे, तो रानी ने उसे अपने बराबर का दर्जा क्यों नहीं दिया? इसका मुख्य कारण राजकुमारी सफ़ेद परी की ईर्ष्या थी, जो रानी की बेटी और भावी रानी थी, क्योंकि रानी का कोई पुत्र नहीं था। केवल एक पुत्र था जो कुछ साल पहले गायब हो गया था। हरी परी न केवल सफ़ेद परी से अधिक सुंदर थी, बल्कि वह बहुत बुद्धिमान और मजबूत भी थी। व्यावसायिक समझ और प्रबंधन कौशल से समृद्ध थी, बेहद आज्ञाकारी और हंसमुख थी। वह सभी की मदद करती थी, क्योंकि वह इतने अद्भुत चरित्र की स्वामिनी थी कि हर किसी को अपना बंधक बना लेती थी। सभी लोग उसे अच्छी परी कहते थे, फिर भी उसकी स्थिति एक नौकरानी की तरह थी। सफ़ेद परी भविष्य की रानी थी, लेकिन उसमें समय के साथ चलने के लिए कोई गुण या योग्यता नहीं थी, सिवाय इसके कि वह एक राजकुमारी थी, एक रानी की बेटी थी, और दादी परी का सिर ऊपर था। परियों के बीच यह आपत्तिजनक माना जाता था कि किसी राजकुमार या राजकुमारी के पास बंदूक नहीं होनी चाहिए, भले ही वह राजकुमार या राजकुमारी ही क्यों न हो। फिर मुझे नहीं पता कि रानी फिर भी राजकुमारी के साथ इतनी रियायत क्यों करती थी। केवल सफ़ेद परी दो चीज़ों का इस्तेमाल किया, यानी छोटी होने के बावजूद वह अपने कपड़े नहीं रंग सकती थी। यह परियों की रेत ही थी कि पैदा होते ही सभी बच्चों को बहुत महीन रेशम से बनी सफ़ेद पोशाक पहनाई जाती थी। वह पोशाक बहुत ही महीन और हल्की होती थी, ऐसा इसलिए ताकि इन्हें हटाने में कोई दिक्कत न हो। आमतौर पर बूढ़ी परियां रेशम और सूती ऊन से पहनने और अन्य उपयोग के लिए कपड़ा बनाती थीं और उसे महीन कंटीली सुई से सिलती थीं। लेकिन बड़ी होने पर हर राजकुमारी को अपने कपड़े खुद ही रंगने पड़ते थे, और जिस भी रंग में वह अपने कपड़े रंगती थी, वही उसका नाम होता था, क्योंकि रंग चरित्र और आदतों को प्रतिबिंबित करते थे। यह उसी रंग से जुड़ा था। हर किसी के लिए एक बेहतरीन रंग विकसित करना जरूरी नहीं था, बस जो भी रंग बनाया जाता था वह उसका प्रतीक बन जाता था। कपड़े रंगने के लिए वे अपने पसंदीदा फूलों और पौधों या जो भी उन्हें पसंद था उसके रंगों का उपयोग करते थे। वह इसे तैयार करती थी। इससे उनकी वीरता का पता चलता है कि रानी भले ही अपने कपड़े खुद रंगती थीं, लेकिन उन्हें अपने कपड़ों में एक से अधिक रंगों का इस्तेमाल करने का विशेषाधिकार प्राप्त था। बेशक इसमें काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन रानी के आम परियों से ज़्यादा ताकतवर होने का एक तर्क यह भी था। परिजादों को अपने कपड़े रंगने की शर्त से मुक्त कर दिया गया, चूंकि उन्हें दूसरे कामों में अपना हुनर दिखाना होता था, इसीलिए वे सफ़ेद कपड़े पहनते थे, जो उनके पुरुषत्व का प्रमाण भी था।
10 साल तक परिजदा अपनी माँ की देखरेख में रहीं, लेकिन जैसे ही वे 10 साल की हुईं, उन्हें एक अलग महल में भेज दिया गया। उन्हें दूर भेज दिया गया और फिर वे राजा की देखरेख में चले गए, जहां उन्होंने जीवन जीने से संबंधित विभिन्न कौशल सीखे। उन्हें अनावश्यक रूप से और बिना अनुमति के महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। प्रिया फित्र बहुत ही शांत स्वभाव की और सरल स्वभाव की थीं। उसी प्रकार उनका महल भी बहुत साधारण था, इतना सरल कि हम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह महल था जहां किसी भी आत्मा का नामो निशान नहीं था। बादल भी बहुत नीचे थे और कभी कभी हवा के वेग के कारण कुछ बादल ऊपर भी आ जाते थे। अलग अलग घर बनाने के बजाय ये लोग अपने राजा और रानी की देखरेख में एक महल में एक साथ रहते थे। महिला और पुरुष महल वे थे अलग। यात्रा के लिए राजघरानों के पास बुराक था,